राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल चुनाव इतनी बड़ी मुसीबत बन चुका है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, क्योंकि जहां जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता को समझ में आता है बंगाल के अंदर कि ये किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिशें करते हैं भाजपाई, तो जनता इनको वहां से मार मार के भगाने लगी है। एक आपको विजुअल दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि क्या हालत कर दी बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, कि झंडे फेंक फेंक के भाजपाई वहां से भागने को मजबूर हो गए। ये साइड में आप देखिए स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आवाजें सुना दूंगा तो शायद बहुत बड़ी शिकायत करने का मौका मिल जाएगा भाजपाइयों को यूट्यूब के वायलेशंस को लेकर। आप देखिए साइड में यहां बहुत चिल्ला चोट का आलम है और लोगों जो जो भाग रहे हैं ये भाजपाई है, साथ में इनके हाथ में झंडे देख सकते हैं। जनता झूठी बातें झूठे वादे अब लेने को तैयार नहीं है। देखिए क्या हालत है भाजपाइयों की कि कैसे दौड़ा दौड़ा के पीट पीट के इनको वहां से भगाया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार इनके ही नेता हैं, इनके वो नेता जिन्होंने झूठे वादे करके सत्ता में आने का काम किया। देखिए, और उसके बाद जनता के वादे पूरे नहीं किए। निरंतर आप साइड में देखते रहिए कि कैसे जनता भागा रही है। ये सारे के सारे भाजपाई कार्यकर्ता बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए हैं और इनकी क्या हालत की है ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। आपने देखा क्या हालत की है भाजपाइयों की। यही हालत अब पूरे देश में होनी है जो बंगाल में हुई है। यही हालत पंजाब के अंदर भी है और अब यही हालत बंगाल में भी देखने को मिली। तो ये तो आपने देखा कि लोगों को कैसे कार्यकर्ताओं को, भाजपाई कार्यकर्ताओं को भगाया गया दौड़ा दौड़ा के। इनको जो नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, मैं इसके समर्थन में नहीं रहता, लेकिन आप क्या कर रहे हो जिसके लिए जनता इतने गुस्से में है। और अब आप साइड में एक विजुअल देखेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय जी जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन पे बंगाल में आरोप लगता रहता है कि ये माहौल खराब करने के लिए वहां गए हैं, इनका ही बयान चल रहा है, धरने में बैठे हुए हैं। ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं साइड में। तो इनको लेकर भी वहां लोग बड़े गुस्से के अंदर है कि ये आते हैं यहाँ का माहौल खराब कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कल हुई हैं और भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि इस जूतम पेल की स्थिति से बचें कैसे। क्योंकि जेपी नड्डा साहब को भाषण देने बुलाना है वहां उनको, अगर उनको बुलाएंगे तो कैसे वहां पर वो भाषण देंगे, क्योंकि वहां तो लोग कह रहे हैं जुमलेबाजी करने मत आइए हमारे यहाँ पर। इसलिए थर थर कांप रहे हैं ये वहां। मोदी जी के भी दौरे कम करने पड़ रहे हैं, मैंने सुना है, ऐसा हो सकता है गलत हो ये बात, लेकिन सारी की सारी चीजें, अमित शाह जी ने तो कैंसिल किया था दौरा किसान आंदोलन की बात कहकर। तो ये सब चीजें आज जनता के सामने हैं। जो आप बोएंगे वो काटना पड़ेगा। जनता एक बार मूर्ख बन सकती है, दो बार मूर्ख बन सकती है, पर तीसरी बार वो मूर्ख बनने को तैयार नहीं रहती है। पंजाब के चुनाव में जनता ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। अब ये हालत जो बीजेपी की हो रही है बंगाल में, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। असल में बौखला गए हैं। बंगाल के कुछ लोगों से बात हुई तो बंगाल के लोगों ने मुझसे यही कहा कि ये वहां पर जाके ऐसे विवादित बयान देते हैं भाजपाई, जिनसे कि लोग परेशान हो, लोगों को गुस्सा आए, उकसाने का काम करता है ताकि लोग मजबूर हो जाएं इनको पीटने के ऊपर, उनको भगाने पर। उसके विजुअल्स पूरे बंगाल में फैलाए जाएं कि देखिए हमको पीटा जा रहा है, पर यह नहीं बताया जाएगा कि हमने क्या किया है। तो ये सारी की सारी चीजें अब पूरी तरफ बेनकाब हो रही हैं। भाजपा की अब पुरानी चाल वहां नाकाम हो गई है। अब जनता पिछला भी रिकॉर्ड करती है कि भाई तुमने क्या कहा था, तुमने कैसे बदतमीजी की थी। दिलीप घोष को ही ले लीजिए जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, आए दिन महिलाओं का अपमान करते हैं, यहां तक कि दुर्गा माता को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने अपमान करने में। तो ये सारे के सारे विजुअल्स अब जनता के बीच में है। बताया जाता है कि जनता क्यों मार रही है, जनता क्यों परेशान है, ये हालत हो गई है। बौखलाहट भाजपा की सिर्फ बंगाल से नहीं है, उसका असर दिख रहा है बंगाल में, लेकिन बौखलाहट किसान आंदोलन की भी है। आज जो कल जो सभा हुई वहां पर मेरठ के आसपास जो महापंचायत की गई जिसमें राकेश टिकैत पहुंचे, उसके विजुअल्स आप देखिए, आज तक ने डाले थे, साइड में देख सकते हैं कि ऊपर तक ऐसे, अभी तक तो ऐसे फैले हुए दिखते थे, पर यहां पर तो एक पूरी के पूरे टीले पे ऐसा लग रहा है लोग खड़े होंगे, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। आपको साइड में दिख रहे होंगे ये विजुअल, ये कल के महापंचायत के हैं मेरठ के। आप भीड़ का आलम देखिए, ये सब कहां क्यों आए हैं, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। ये हालत हो गई है कि अब ईवीएम की पोल भी खुल जाएगी, पता नहीं चलेगा। जब जनता पूरी सड़कों पे होगी और जनता एक साथ कहेगी, देख रहे हैं आप, देखते रहिएगा इसको, ये विजुअल्स हैं कि जनता एक साथ कहेगी कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, पर फिर भी बीजेपी को अगर जिता दिया ईवीएम के जरिए तो फिर बेनकाब हो जाएगा पूरा मामला। तो एक तो ये वीडियो आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं राकेश टिकैत का रोड शो। राकेश टिकैत और किसान नेताओं ने जो रोड शो किया है कल का, वो भी चौंका देने वाला था। भाजपा को नींद नहीं आई होगी कल रात भर। आप देखिए इस जो रोड शो चल रहा है इस साइड में आपके, ये रोड शो में राकेश टिकैत और भारतीय जो किसान नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। भीड़ का आलम देख रहे हैं आप इस रोड शो में। ये सड़क के ऊपर भीड़ ही भीड़ है, भारत के झंडे हैं, तिरंगे का प्रेम दिल में है,
देशभक्ति है, अपने अधिकारों की लड़ाई है और ये रोड शो है। ये वो रोड शो है जिसने नींद उड़ा के रख दी है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की। उनको समझ में आ गया है कि जो बंगाल में असर दिख रहा है वो पूरे देश के अंदर आज यही माहौल है। आज चुनाव करा लेंगे, चुनाव हार जाएंगे। अब आती है गोदी मीडिया का काम। गोदी मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू किया। एक बड़ी मशहूर पत्रकार है, एंकर हैं, उनको राकेश टिकैत का इंटरव्यू लेने के लिए बैठाया गया। उन्होंने राकेश टिकैत को वो कह दिया कि राकेश टिकैत ने बीच में से ही वीडियो जो इंटरव्यू था वो छोड़ दिया, ऐसा अपमानित किया। मैं आपको वीडियो भी दिखा, पहले आप वीडियो देख लीजिए कैसे छोड़ के गए। ये 10 सेकंड का है। 10 सेकंड में वो कुछ पूछना चाह रही थी अपने मतलब का प्रोपेगेंडा, जिसको राकेश टिकैत बहुत देर से जवाब दे रहे थे, लेकिन आखिरी में उनको माइक हटाना पड़ गया। देखिए आप, वो धमकाने की 20 मिनट लोग आप बताओगे तो धमकाने की जबान है, धमकाने की जबान है राकेश टिकैत जी। मैं समझ रही हूँ आपको मेरे सवाल चुभ रहे होंगे राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये उस वीडियो का आखिरी अंश भाग है जो खुद इस चैनल ने शेयर किया कि कैसे राकेश टिकैत मजबूर होकर आखिरकार जब समझा के परेशान हो गए तो छोड़ना पड़ गया। ये इनके अपमान की हालत है। ये इनका इतने अपमानित हो चुकी है गोदी मीडिया कि उसको शर्म भी नहीं आ रही है। जनसत्ता ने छापा भी है। एमएसपी पर कानून की आपकी मांग ढोंग। लाइव डिबेट में बोली एंकर तो भड़क गए राकेश टिकैत, बीच में छोड़ दिया शो। ये क्या एंकर है भाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग को कह रही है ढोंग है किसानों का, तो फिर भी क्या किसान नेता इनके चर्चा में रहेंगे? तो ये हालत हो गई है आज गोदी मीडिया की, और ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। और आपको इसको दिखाना है पूरे देश भर के अंदर तक लोगों को समझ में आए कि बंगाल में पिटाइयां हो क्यों नहीं है, किस तरह से पीट के भगाया जा रहा है। हम समर्थन नहीं करते हिंसा का, लेकिन क्यों लोगों को मजबूर कर दिया है कि लोग आपको पीटने हैं मजबूर हो गए। तो व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, बताइएगा कि माहौल पूरा भाजपा के खिलाफ है, लेकिन गोदी मीडिया का गठबंधन जो है बड़ा मजबूत है इनके साथ, जो इनको हर पाप को धोता है, इनकी हर नाकामी को छिपाता है, लोगों का जहन बनाता है ताकि लोग धोखे में आके वोट डाल दें। तो आप अपना काम कीजिए, वीडियो को आगे शेयर करते रहिए, खुद भी बनाइए, खुद भी बोलिए ताकि लोग जागरूक हों। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।